कांग्रेस की स्थिति इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको कैसी दिख रही है? क्या बहुत अच्छी है। हमको लगता है कि इस बार 40 में 39 सीटें हम लोग जरूर जीतेंगे। खुल के बताने की कोई बात नहीं है, जो तय हो जाएगा उम्मीदवार तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मौजूदा सांसद है तभी तो लोगों की अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरे हैं। उनको खड़ा उतरना चाहिए था। जब जनता ने विश्वास किया तो उनको जनता के साथ खड़े होना चाहिए था, उनकी समस्याओं के साथ खड़े होना चाहिए था। उस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा विजन तो ये होना चाहिए कि वहाँ आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, लोग आज आसानी से आ जा सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के, सीधा जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। प्रवीण कुशवाहा जी हैं। सर, सबसे पहले तो कांग्रेस अभी जिस स्थिति में दिख रही है, ऊहापोह की स्थिति है, अभी तक पटना साहिब से नाम नहीं आ रहा है, क्या लगता है सर? सबसे पहले आपको साफ कर दें कि उम्मीदवार होना पार्टी तय करती है और पार्टी के लिए पार्टी में इसकी प्रक्रिया तय है। उस तय प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार का चयन होता है और उसमें अध्यक्ष से लेकर प्रभारी और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनकी भागीदारी होती है। नहीं, मतलब तय तो है, लेकिन अब अंदर क्या चल रहा है आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, खुल करके कुछ बताइए। नहीं, खुल के बताने की कोई बात नहीं है, जो तय हो जाएगा उम्मीदवार तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हम लोग पटना साहिब से चुनाव लड़े थे, इसलिए हम लोग का नाम आता है और कोई बात विशेष नहीं है। कांग्रेस की स्थिति इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको कैसी दिख रही है? क्या बहुत अच्छी है। हमको लगता है कि इस बार 40 में 39 सीटें हम लोग जरूर जीतेंगे। एक सीट क्यों रह जा रही है? अब एक सीट दूसरे के लिए भी छोड़ना चाहिए, उनको मलाल न रह जाए कि हम लोगों ने सारी सीटें जीत ली। अच्छा, पप्पू यादव को लेकर के लगातार संशय बना हुआ है। कांग्रेस की सदस्यता ली उन्होंने, हालांकि औपचारिक रूप से लिखित पत्र पर तो लिया नहीं है, अब नामांकन भी भर दिया है, अब दबाव भी बन रहा है। क्या लगता है आगे भविष्य क्या है? हमको नहीं लगता कि इसमें उन पर कोई दबाव होगा, क्योंकि वो सदस्यता ग्रहण ही नहीं किए हैं, मेंबरशिप जब लिए नहीं। जब अध्यक्ष ज्वाइन करा रहे थे उनको, जब उनकी पार्टी में विलय हो रहा था उनके पार्टी का, उस वक्त अध्यक्ष वहाँ उपस्थित नहीं थे, तो प्रक्रिया पूरी की नहीं जा सकी होगी मेरे समझ से, और इसलिए उन पर कोई कारण बनता नहीं है कि उन पर कोई कार्रवाई हो। पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से उतर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हैं। कितना स्टिफ कंपटीशन, मजबूत जो है दोनों तरफ से दावेदारी देखने को? देखिए, आज दावेदारी का प्रश्न जहाँ तक है, जितने लोग भी इधर से दावेदार हैं वो उन पर भारी पड़ सकते हैं और पड़ेंगे। हमको लगता है पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में कोई काम किया नहीं है और केवल धर्म के नाम पर वो करते हैं जिनको कि हनुमान चालीसा भी नहीं आता है। तो ऐसे लोग से ये उम्मीद करना बेईमानी है कि वो अपनी बातों पर कायम रहेंगे या क्षेत्र की जनता के साथ खड़े होंगे या क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। देखिए, मौजूदा सांसद भी हैं, तो जनता ने भरोसा जताया है। जब मौजूदा सांसद है तभी तो लोगों की अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरे हैं। उनको खड़ा उतरना चाहिए था। जब जनता ने विश्वास किया तो उनको जनता के साथ खड़े होना चाहिए था, उनकी समस्याओं के साथ खड़े होना चाहिए था। वो लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। आम जनता से आप जाकर पूछिए, पटना साहिब में बिल्कुल भी जनता उनसे बिफरी हुई है, बिल्कुल। अच्छा प्रवीण जी, आप जब अगर मान के चलिए नाम आता है या फिर नाम नहीं भी आता है, तो पटना साहिब के लोगों के लिए क्या क्या उपलब्धियां आने वाले दिनों में आप लोग प्रयास करते हैं? देखिए, हम विधानसभा से चुनाव लड़े थे, हमको 80,000 लगभग वोट आया था और हम समझते हैं कि वहाँ की जनता ने जो मुझे प्यार दिया वो मेरे लिए काफ़ी है। 5 साल उनकी सेवा हम लगातार कर रहे थे, करते रहेंगे अभी भी और आगे भी करते रहेंगे। विज़न क्या है, मतलब साफ तौर पर किस चीज़ का? उस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा विजन तो ये होना चाहिए कि वहाँ आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, लोग आज आसानी से आ जा सकें। वो सुविधा मिलने से हमको लगता है विकास ज़्यादा आसान होगा। पटना जैसे शहर में, राजधानी के बगल में रहते हुए पटना साहिब एक गांव की तरह है। हम नहीं समझते हैं कि वहाँ का विकास स्थानीय जनप्रतिनिधि था, चाहे वर्तमान सरकार, चाहे इन सरकारों ने कोशिश किया है उस तरह से विकसित करने का, जैसा कि पटना साहिब को होना चाहिए था। अच्छा, कांग्रेस का आला कमान जो है वो सुनने में आ रहा है कि जो बिहार के अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनसे नाराज चल रही है, क्योंकि वो लगातार राजद के साथ साठगांठ। नहीं, ये सब कोई बात नहीं है। अध्यक्ष जब होते हैं तो उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, वो सारी बातें उनको ही पता होती है कि किस तरह से करना है, तो वो करते हैं। जब करेंगे तो नाराज़गी तो स्वाभाविक। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़ रहे थे प्रवीण कुशवाहा जी,
कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से अब की बार इनको कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो ऐसे में बड़ी बात है, वहाँ पर भी जिस तरीके से इन्होंने अपना विज़न बताया, आवागमन की समस्याएं हैं, ऐसे में आगे क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।